Life processes and plants are the basic activities that help plants stay alive and grow. देखो, लाइफ प्रोसेस में चार चीजें होती हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपिरेशन। यही चार चीजें होती हैं। हाँ। हाँ, ये चार चीजें होती हैं। इन चार चीजों के बारे में हम बता देते हैं। न्यूट्रिशन मींस फोटोसिंथेसिस। देखो, सबसे पहले एक टर्म का मतलब समझ लो, लाइफ प्रोसेसेस। कोई बता दो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब। लाइफ प्रोसेस। जो पढ़ चुके हैं बताओ कोई। रमशा, तुमको रिवीजन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम बता दे रहे हैं, नहीं तो एग्जाम खराब होगा, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। जितने हाँ भी लोग मैम। हैं रमशा, और जिनको सिमरन तुमको भी नहीं याद है। द हंस क्यों प्रोसेस रही हो बेटा? काम करने के लिए कह रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ लाइफ। ये पढ़ा नहीं है, अभी बता रहा है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। चलो बताओ, द प्रोसेस ऑफ लाइफ। लाइफ प्रोसेसेस आर द वाइटल फंक्शन कैरीड आउट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन लाइफ। आज हम ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं, बिकॉज ग्रामर हम मंडे को वो कंप्लीट करा देंगे, उतना पार्ट। ये साइंस का थोड़ा सा रहता है, एक चैप्टर का रिवीजन, वो आज हम करा देते हैं। Life processes are the vital functions carried out by a living organism to maintain life. लाइफ प्रोसेस क्या है? वाइटल फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जगह लिविंग थिंग्स कर सकते हैं। इन प्लांट्स द मेन लाइफ प्रोसेसेस आर, प्लांट्स में मेन लाइफ प्रोसेस क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मींस मेकिंग फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। जितने भी लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो क्लास मिस नहीं करेंगे। इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल। क्योंकि हम, तुम लोग लीव कर दोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ये क्लास मत स्किप करिए। अगर आप ये क्लास कर लेते हैं तो आपका आधा लाइफ प्रोसेस समझ में आ जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन सेशन में। चलिए बताते हैं। एक मिनट बस। लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। ठीक है। Life processes in plants are essential activity that plants perform to stay alive, grow and reproduce. ये लाइन लिख लो। Life processes in plants are the essential activities that plants perform to stay alive, grow and reproduce. ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स आर एसेंशियल एक्टिविटी। एसेंशियल मींस इम्पोर्टेंट, जरूरी, या फिर करना ही करना है, इसके बिना सर्वाइवल होगा ही नहीं। एसेंशियल मींस कंपलसरी कर सकते हैं। ठीक है। एसेंशियल, जरूरी, इंपॉर्टेंट, कंपलसरी, कुछ भी मान लो। तो लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स आर द एसेंशियल एक्टिविटीज दैट प्लांट्स
परफॉर्म, एक मिनट, क्या लिखे हैं? हाँ, ये सेवेंथ है, क्या हुआ? नहीं, क्लास में हम सेक्शन पढ़ा रहे हैं ना। हाँ, अगर कोई है सेक्शन पढ़ना है। ठीक है। Life processes in plants are the essential activities that plants perform to stay alive, grow and reproduce. ये essential important activities है जो plants करते हैं जीवित रहने के लिए, survival के लिए, अपनी growth के लिए और reproduction के लिए, ठीक है। तो अब मेन लाइफ प्रोसेस क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये है एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। हम इसमें ग्रोथ भी इंक्लूड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी इंक्लूड कर सकते हैं। हम रिवीजन करा दे रहे हैं, हम क्वेश्चंस भी दे देंगे, ठीक है। लेकिन हम बता दें, लंबे आंसर्स रहेंगे तो हम आंसर्स फिर डिक्टेट करेंगे समझा के, क्योंकि लिखना मेरे लिए एक एक लंबे लंबे आंसर्स यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आंसर्स अगर लॉन्ग है क्लास सेवेंथ के भी, तो वो कम से कम लॉन्ग आंसर्स 50 to 60 वर्ड्स के रहते हैं। बाकी प्रैक्टिस तो हम करा देंगे क्वेश्चंस की। न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? मेकिंग फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये अपना खाना किसके थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, ये तो सबको पता है। मेकिंग फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है? एनर्जी, जो हम खाना खाते हैं ना उससे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। वही उस प्रोसेस को, पूरा प्रोसेस पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो और अच्छे समझा देंगे, अभी सिर्फ थोड़ा सा एक रिवीजन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसको लिखो, हम बस 1 मिनट पे आ रहे हैं। गमा पानी। रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी, जो भी खाना हम खाते हैं वो खाना ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंसेस में, और फिर उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तुम लोग लिख रहे हो, समझ में आ रहा है? बेटा जो लोग नहीं पढ़े ना, मे बी उनको कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना। यस मैम। छवि समझ आ रहा है? यस मैम।
क्या भेज रहा है? लिखो इसको। ट्रांसपोर्टेशन। हमको जो लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं बता दें कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या। बेटा स्विच ऑन योर कैमरा, आई एम हेयर ओनली। बीच में कुछ काम आ जाता है तो मैम चली जाती हैं। The process of transporting water and minerals from roots. वेरी गुड। पढ़ चुके हो क्या तुम? मैम समरी याद है, चैप्टर का सोर्स याद है। अच्छा। मूविंग वाटर मिनरल्स एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जैसे कि पानी, मिनरल, फूड प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, उसे हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अब है एक टर्म आ रहा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? लीफ से जो एक्सेस वाटर रहता है वो निकल जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू, ठीक है, ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन साइज एंड डेवलपमेंट। साइज में इंक्रीज, साइज इंक्रीज होगी और डेवलपमेंट होगा। इंक्रीज
ठीक है। रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। न्यू प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? शीड्स से। ठीक है, तो बेटा देखो, हमने सिर्फ एक रिवीजन कराया है इस चैप्टर का कि कितने इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, और इस चैप्टर में बेसिकली हमने समरी बताई है। ठीक है, समझ आया तुम लोगों को? छवि थोड़ा बहुत कुछ समझ आया? यस मैम, थोड़ा बहुत समझ आया। थोड़ा बहुत। अभी क्वेश्चंस अभी करा रहे हैं ना, उससे और समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। इतना तुम लोग लिखो पहले। मोमिनी जी है ना? लिख लेना तो बताना, क्वेश्चंस कराते हैं। बेसिकली क्वेश्चन ही कराने थे, इसलिए चैप्टर की समरी दिए हैं। मैम डन। अच्छा, कर दे रहे। क्वेश्चंस दे। यस मैम। एप्लीकेशन बेस्ड, तो देखो बेटा, अब ज्यादातर क्वेश्चंस, 50% क्वेश्चन तो एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं। सबको पता होगा कौन कौन सा बोर्ड है तुम लोगों का। बीएससी। एवरीवन इज इन सीबीएसई बोर्ड। यस मैम। मैम यूपीएससी। सीबीएसई, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन अब डिक्टेट कर दें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, टाइम वेस्ट होगा लिखने में, तो हम डिक्टेट कर दें। यस यस मैम। सब लोग, हम अगर डिक्टेट कर देंगे तो सब लिख लोगे? यस मैम। यस मैम। मैम ठीक बस है। लॉन्ग स्पेलिंग्स की स्पेलिंग लॉन्ग बोल क्या? दे। लॉन्ग स्पेलिंग्स की स्पेलिंग बोल देना। हाँ, हम स्पेलिंग्स बता देंगे। चलो पहले हम जनरल क्वेश्चंस करा देते हैं, उसके बाद हम एप्लीकेशन बेस्ड करा देंगे। जनरल तो हम लिख देते हैं, छोटे होते हैं। चलो। व्हाट आर, लिखो, डाल लेना। लिखो, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट, पहला क्वेश्चन है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। अब क्वेश्चन के आंसर्स तुम लोग लिखने की कोशिश करोगे। आंसर हम डिक्टेट कर देंगे, लेकिन पहले ट्राई करो कि तुम लोग आंसर्स फ्रेम करो। और हम बता देंगे, जब हम आंसर बताएंगे तो हम बता देंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, एक की वर्ड इस आंसर का कौन सा है, कि उसको लिखोगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वो चीज भी बता देंगे, तो उससे एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी।
8। हम्म। पता नहीं यार, पता नहीं, सॉरी। क्या बोल रहे हो आज मैं? एक लड़की थी अभी, आई थिंक उसका नेटवर्क नहीं चल रहा था तो शायद उसने उसके लिए, हाँ हाँ, उसको फोन करके बताया मैंने। अभी अभी गई है, हाँ। हाँ। चलो, ये हमने क्वेश्चंस लिख दिए हैं। अब तुम लोग इसका लिखो, इसको कॉपी में लिखो, मुझे बताना नहीं है। शुरू करो लिखना और क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद उसके आंसर्स लिखो। लिखो। लिखो, फिर हम इसके आंसर्स डिक्टेट करेंगे, लिखेंगे नहीं आंसर्स, क्योंकि लंबे हो सकते हैं। हो गया? सबने क्वेश्चन लिख लिया? यस मैम। अब आंसर लिखने की कोशिश करो, अभी जो हमने समझाया था उसी से रिलेटेड देंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं देंगे। अब आंसर लिखने की कोशिश करो। अंशिका, तुम कहाँ चली गई थी? कैमरा ऑन करो अपना। लिख लिया सबने क्वेश्चन? अब आंसर लिखो। आई एम गिविंग यू ओनली 2 मिनट्स। इतना आंसर लिखने के लिए हम सिर्फ बता रहे हैं, 2 मिनट नहीं, 4 मिनट। 4 मिनट दे रहे हैं, 1 मिनट में एक आंसर लिखो। 34 पे हम पूछेंगे ये चार आंसर के, ये चार क्वेश्चंस के आंसर्स। 5 मिनट देती है, 5 एक देती है। और मीनिंगफुल आंसर्स लिखना। क्या नाम है? छवि, तुमको क्लासेस समझ में आ रही है? तुमने अपने घर पे पूछा था एनरोल कराने के लिए, क्या बोला पेरेंट्स ने? मैम पेरेंट्स ने बोला हाँ एनरोल करवा देंगे। अच्छा। और अंशिका, तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या बोला? मैम उन्होंने भी कहा करवा देंगे। और तुम्हारे पेरेंट्स ने? तुम्ही से पूछ रही हो, सुखमनदीप सिंह। मेरे पापा ने बोला एनरोल करवा देंगे। तुम्हारा नाम मैं थोड़ा छोटा कुछ कर देती हूँ, उसका शॉर्ट फॉर्म निकालूंगी। सुखमन। हाँ। सुखमन। सुखमंत। ठीक है, अब मैं तुम्हें सुखमंत बुलाऊंगी, बहुत लंबा नाम है। नहीं, मुझे क्या पता। नहीं, इसमें भी नहीं आया। उससे कह दीजिए 8th वाली करना हो तो कर ले, उसमें हम टेंसेस ही पढ़ाएंगे।
मैम डन। तुम लोगों ने थर्ड आंसर तक तो लिख लिया होगा। मैम फुल। सारा हो गया, अच्छा। और तुम्हारा, तुम लोग का? अच्छा, अब मैम हम आंसर बोले। हम आंसर बोले, हम लिखेंगे नहीं, बहुत लंबा लंबा आंसर है, बोले हम। यस मैम। यस यस मैम। मैम। अब तुम लोग अच्छा बताओ कि तुम लोगों ने क्या लिखा है। मैम एक जन। मैंने तो सेकंड क्वेश्चन तक लिखा है बस। मैम मैंने अच्छा 40 वर्ड। मैम मैंने 20 to 30 वर्ड्स। अच्छा, चलो। लाइफ प्रोसेसेस आर द एसेंशियल एक्टिविटीज दैट हेल्प प्लांट्स सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, लिखो, लाइफ प्रोसेसेस। मैम मैंने लिखा है द बेसिक इंटरनल फंक्शंस दैट कीप देम अलाइव, हेल्प देम ग्रो एंड मेन देयर बॉडीज। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा, हम जो बोल रहे हैं वो भी लिख लो उसी के नीचे। लाइफ प्रोसेसेस आर द एसेंशियल एक्टिविटीज। Life processes are the essential activities that help plants grow, survive and reproduce. Life processes क्या होते हैं? Essential या important activities होती हैं जो plants को survive करने के लिए, उनकी growth के लिए, उनके reproduction के लिए जरूरी हैं। मैम दैट हेल्प्स। That help plants to survive। एक मिनट, that help हमने क्या बोला था? That help plants to survive या survive, grow and reproduce, that help plants survive, grow and reproduce। नेक्स्ट आंसर इस, अच्छा, इस आंसर का मतलब समझ में आ गया? फर्स्ट आंसर का मतलब समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम। लिख लिया सबने? यस मैम। किसी का कोई ऐसा वर्ड जो छूट गया हो? नो मैम। कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसा वर्ड जो ना समझ आया हो? नो मैम। रमशा, तुमको समझ आ रहा है कि नहीं? ये आंसर्स पे बेटा देखो, तुम माइक अपने मुंह के पास लाके ही बोला करो, मुझे समझ सुना ही नहीं देता। यस मैम। देखो, ये आंसर्स तो बेसिकली आते ही होंगे, जब चैप्टर आता है तो ये आ जाएंगे। अभी जो एप्लीकेशन बेस्ड कराएंगे वो ध्यान देना कि वो आता है कि नहीं, ठीक है? यस मैम। व्हाट इज न्यूट्रिशन? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? मैम न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस। देन। Nutrition is the process by which plants obtain. Nutrition is the process by which Nutrition is a process by which plant obtain. hmm, nutrition is the process by which plants obtain or prepare food. यस मैम आगे। Hmm. Nutrition is the process by which plant obtain or prepare food for their growth and energy. Nutrition is the process by which plants obtain or prepare food for their growth and energy. यस मैम मैंने इसका लिखा था न्यूट्रिशन इज हाउ लिविंग थिंग्स टेक इन फूड एंड यूज इट टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड रिपेयर बॉडी पार्ट्स। प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वर्ड्स तुमने गलत लिखे हैं, ठीक है? यस हम्म।
तो लाइफ प्रोसेसेस वाले में जो तुम्हारे मेन वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर लो, सरवाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ये मेन वर्ड्स हैं, तो पूरी ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लो। इसेंशियल एक्टिविटीज दैट हेल्प प्लांट्स, यहाँ से अंडरलाइन करो, इसेंशियल एक्टिविटीज दैट हेल्प प्लांट्स सरवाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। कर लिया अंडरलाइन। अब नेक्स्ट में अंडरलाइन कर लो, प्लांट ऑब्टेन और प्रिपेयर फूड। प्लांट सेकंड वाले में यू कैन अंडरलाइन प्लांट ऑब्टेन और प्रिपेयर फूड, मींस ये आपके हाईलाइटेड वर्ड्स या मेन वर्ड्स होते हैं आंसर के। मींस अगर आप ये वर्ड्स लिख देते हो तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, मींस आपको मार्क्स मिल जाते हैं। कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है कि हम अगर इन वर्ड्स को लिख देंगे तो हमको मार्क्स मिल जाएगा। तो न्यूट्रिशन वाले आंसर में कौन कौन क्या अंडरलाइन कर सकते हो, क्या मेन वर्ड्स है, प्लांट ऑब्टेन और प्रिपेयर फूड, और फर्स्ट वाले में लाइफ प्रोसेस वाले में एसेंशियल एक्टिविटीज दैट हेल्प प्लांट सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड। फ्लोएम transports food from the leaves to other parts of the body. Transport. Phloem transports food from the phloem transports food Poem from spelling. the leaves to other parts of the plant. लिख लिया, एफ नहीं सॉरी पी, फ्लोएम बोल रहे हैं ना, पी एच, पी एच एल ओ ई एम, पी एच एल ओ ई एम, फ्लोएम। Phloem transports water and phloem transports food from the leaves to other part of the plant। ठीक है, ये क्या करता है फ्लोएम, क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, फूड और फूड का लीव्स, किस लीव्स में देखो खाना बनता है, ठीक है, लीव्स आर नोन एज द किचन ऑफ प्लांट्स। लीव्स में खाना बनता है, वो लीव्स से खाना लेता है और प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो पहले तीन आंसर सबको क्लियर है। Yes, ma'am. न्यूट्रिशन वाले आंसर में हमने क्या लिखवाया था, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट ऑब्टेन और प्रिपेयर देयर फूड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना लेते हैं या प्रिपेयर करते हैं, और किस चीज के लिए, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। आई थिंक पहले तीन आंसर सबको क्लियर होंगे। फोर्थ Yes, आंसर क्या yes, है, ma'am. सॉरी फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है। The pores are called stomata. The tiny pores which are on the surface of the leaves are called हाँ अच्छा, ये pores. फ्लोएम वाले आंसर में फ्लोएम को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब हम तो सही कह रहे हो लेकिन कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, तो पूरा आंसर लिख लो। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। Stomata are tiny pores on the surface of leaves. Stomata are tiny pores on the surface of leaves that help in gas exchange, and transpiration। ट्रांसपिरेशन का मतलब अभी हमने क्या बताया था, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। तो वो जो एक्सेस वाटर निकलता है वो किस में से निकलता है, स्टोमेटा में से ही निकलता है, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के सरफेस पे, दैट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। लिख लिया सबने, स्टोमेटा का आंसर लिख लिया, व्हाट आर स्टोमेटा, इसका आंसर लिख लिया सबने। Yes, ma'am. मैम मैंने ये लिखा था आंसर। अच्छा, और सबने लिख लिया जो मैंने बोला, Yes, ma'am. लिख रहे हैं, तुमको लिखा तुमने, सुखमनदीप सिंह, सुखमंत लिख Yes. लिया, छवि तुमने लिख लिया। Yes, ma'am. Ma'am, गैस एक्सचेंज के बाद क्या है? एंड ट्रांसपिरेशन। Stomata are tiny pores on the surface of leaves that help in gas exchange and transpiration। अंडरलाइन कर लो, tiny pores on the surface of leaves, tiny pores on the surface of leaves।
Tiny pores on the surface of leaves. You can underline this line. Tiny pores on the surface of leaves. कोई मेरा पीछा कर रहा है। ठीक है, अब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। लिखो पहला। रिया केप्ट वन प्लांट इन सनलाइट। लिखो। स्टार्ट राइटिंग। रिया केप्ट वन प्लांट इन सनलाइट and another in a dark room for several days. The plant kept in sunlight remained healthy while the other became weak. मैम BECAME became. मैम ये कैन वाला यू become नहीं लिखोगे, ये वाला नहीं लिखना है, ये लिखना है became, CAME। आपने several हम फिर days के से बाद बोल रहे हैं, एक मिनट रुको। रिया धीरे kept KEPT kept. Ria kept one plant in sunlight and another in a dark room for survival. For several. SEVERAL. Several days. Full stop. The plant kept in sunlight remained healthy while the other became weak. ठीक है, लिख लिया सबने। रिया kept one plant in sunlight and another in a dark room for several days, full stop. The plant kept in sunlight remained healthy, comma, while the other became weak, full stop. Why, question mark। लिख लिया सबने इतना? लिख लिया सबने ये पहला क्वेश्चन? यस मैम सबने? यस रिया के आगे क्या है? रिया kept one plant in sunlight। मैम वो हो गया, उसके आगे जो फुल स्टॉप के बाद लिखवाया है। The plant kept in sunlight remained healthy, comma, while the other became weak, full stop. Why? The plant kept in sunlight remained healthy, comma, while the other became weak, full stop. Why, question mark। लिख लिया सबने? यस मैम चलो अब इसका आंसर लिखो। आंसर लिखो अब इसका और बताओ कि अब क्यों। अब हिंदी में तो सब बता लेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, पर अब इंग्लिश में इसको लिखने की प्रैक्टिस करो। मैम डन।
अच्छा, एक चीज और बता दे। एक मिनट। कितने वर्ड्स में लिखा है तुम लोगों ने ये क्वेश्चन? 40। इट शुड बी 80 to 100 वर्ड्स। लॉन्ग है ये। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यूजुअली लॉन्ग में आते हैं, ठीक है, लॉन्ग में ही आते हैं। तो इसको 80 से 100 वर्ड्स में लिखो इस आंसर को। सेम आंसर। हाँ, हाँ, यही जो क्वेश्चन दिए हैं उसको 80 to 100 वर्ड्स में लिखो। एट से 10 लाइन्स। 80 to 100 वर्ड्स मीन्स 8 to 10 लाइन्स। और ज्यादा से ज्यादा लिखने के लिए 3 मिनट काफी है। 3 मिनट्स। 5 minutes. लिख लिया सबने? मैम अभी लिख ली और लिख लिया? लिख लो। अच्छा, नो मैम। लिखो लिखो। मैम मैंने 40 वर्ड्स में लिखा है। अच्छा, 40 to 50 वर्ड्स। कोशिश करो कि अगर एप्लीकेशन बेस्ड आंसर आ रहे हैं तो ये लॉन्ग होते हैं। यूजुअली 4 और 1 मिनट। यूजुअली 4 या 5 मार्क्स के आते हैं। और 4 मार्क्स का ही आएगा वैसे तो। ठीक है, 4 मार्क्स का आता है, 4 या 5 मार्क्स का ज्यादा से ज्यादा। और इसको 80 to 100 वर्ड्स में आपको कवर करना है। ठीक है, इसकी लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मोहसिन, क्या मैम चीज? मैंने क्लास की है तब भी मैसेज आ फिर रहा है कि आज आपने क्लास नहीं की। क्या क्या? मैम मैंने आज क्लास कर रही हूँ तब भी मैसेज आ रहा है कि आपने आज क्लास नहीं की। वो पूछ रहे थे आपसे, आप उसके नीचे यस लिख दीजिए कि मैं क्लास कर रही हूँ। वो बहुत बल्क में बच्चों को मैसेज करते हैं ना, तो कंफ्यूज। अरे मतलब आपको कोई और समझ लिया था। क्या लिखा तुम लोगों ने, बताओ। अच्छा, मैम अभी 1 मिनट बाकी है मैम, वेट। इतना टाइम नहीं लेना है, 3 मिनट में आंसर हो जाना चाहिए, पेपर छूट जाएगा। मैंने क्या लिखा? हाँ, बताओ। When plant needs sunlight to make their own food through a process called photosynthesis. The plant in the dark room locked light so it could not make food, turned wheat and yellow and eventually become unhealthy or died. Ma'am, may I tell my answer? क्या कह रही हो? मैं हो गया। अच्छा, हो गया, चलो हम इसका आंसर बोल देते हैं। Ma'am, क्या बोल देते हैं? हाँ, द प्लांट, देखो पहले समझा देते हैं, ठीक है। देखो, सनलाइट में रखा हुआ प्लांट हेल्दी रहा, ठीक है। जो जो प्लांट सनलाइट में रखा था वो हेल्दी था, क्योंकि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या लगता है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये सारी चीजें। और फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, क्योंकि प्लांट को अपना खाना बनाना रहता है। तो अब उसको सनलाइट मिल ही नहीं रहा था, जब एक प्लांट रूम में रखा रहेगा डार्क रूम में तो उसको सनलाइट कैसे मिलेगा, तो उसको सनलाइट मिल ही नहीं रहा था, इसी वजह से प्लांट अपना खाना ही नहीं बना पा रहा था। ये जो फूड है वो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर एक प्लांट रूम में रखा रहेगा तो वो क्या हो रहा था कि ध्रुव, यू आर इन क्लास 8 ना? हाँ, यस मैम। ठीक है, रुक जाओ, वेट वेट फॉर 6 मिनट्स। ठीक है, तो अब खाना नहीं बना पा रहा था तो उसको एनर्जी नहीं मिल रही थी प्लांट को, तो वो अपने डेली लाइफ प्रोसेसेस को नहीं कर पा रहा था। Yes, ma'am. Because ठीक है, photosynthesis needs sunlight to make food. हाँ, फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पा रहा था, तो अब जो बोल रहे हैं वो लिख लो, आंसर लिख लोगे। द प्लांट केप्ट इन सनलाइट रिमेन्ड हेल्दी बिकॉज सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो समझाए हैं वही बोल रहे हैं, ठीक है। द प्लांट केप्ट इन सनलाइट रिमेन्ड हेल्दी बिकॉज सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। The plant kept in sunlight remained healthy because sunlight is essential for photosynthesis, full stop. During photosynthesis, comma, the plant uses sunlight, carbon dioxide and water to prepare its own food. During photosynthesis, comma, the plant uses sunlight, carbon dioxide and water to prepare its own food. During photosynthesis, comma, the plant uses sunlight, carbon dioxide and water to prepare its own food. Take full stop. This food provides energy needed for the growth and other life processes. This food provides energy needed for growth and other life processes. Ramsha, write the answer. I'm not मैम fool here. मैम यही लिखा हुआ है मैंने। चेक करो फिर। द प्लांट केप्ट इन द डार्क रूम कुड नॉट, अभी इसका रीजन है, द प्लांट केप्ट इन डार्क रूम could not receive enough sunlight, comma, the plant kept in the dark room could not receive enough sunlight, comma, so it could not perform photosynthesis properly, comma के बाद so it could not perform photosynthesis properly and make sufficient food, full stop. Now conclusion. As a result, it became weak for after several days. Full stop. As a result, comma, it became weak after several days. Full stop. Therefore, sunlight is an important factor for plants to prepare food and remain healthy. Full stop. Therefore, sunlight is an important factor for plants to prepare food and remain healthy. फिर से हम स्टार्टिंग से एक बार रिपीट कर देते हैं। The plant kept in sunlight remained healthy because sunlight is essential for photosynthesis, full stop. During photosynthesis, comma, the plant uses sunlight, carbon dioxide and water to prepare its own food, full stop. This food provides energy needed for growth and other life processes, full stop. The plant kept in the dark room could not receive enough sunlight, comma, so it could not perform photosynthesis properly and make sufficient food. As full stop. As a result, comma, it became weak after several days, full stop. Therefore, comma, sunlight is an important factor for plants to prepare food and remain healthy. Therefore, comma, sunlight is an important factor for plants to prepare food and remain healthy. जहां पे भी कॉमा लगा है या जहां पे भी फुल स्टॉप है वहां पे आप लोग फुल स्टॉप और कॉमा लगाएंगे, ठीक। ओके मैम। आंसर सबने लिख लिया उस क्वेश्चन का? यस मैम। ठीक है, यस मैम, मैं तो तो यही आज, लिखा है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी? मैम अच्छी लगी। मैम बहुत अच्छी अच्छी। लगी। अच्छा, कोई डाउट आज की क्लास में? नो नो मैम। मैम। एक मिनट रुको, कोई जाएगा नहीं।
सारी चीजें जो बताया समझ आया? जिसको लाइफ प्रोसेसेस में कंफ्यूजन थी उसको क्लास कैसी लगी? छवि, तुम्हें क्लास कैसी लगी? मैम अच्छी लगी। अच्छा, थोड़ा सा समझ में आया लाइफ प्रोसेसेस एंड प्लान्स? यस मैम। क्वेश्चन ऐसे कराएंगे ना कि समझ आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। बाय मैम। बाय बाय, थैंक बाय। यू। बाय।